सो दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है सारी एनजीओस को, जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो ट्रस्ट होगी, सोसाइटी होगी, इंस्टीट्यूट होगी, सेक्शन 8 कंपनी होगी। सो गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत बड़ी दोस्तों रिलैक्सेशन दी है। रिसेंट सर्कुलर आया है सीबीडीटी का, सर्कुलर नंबर 6/2023, 24 मई का सर्कुलर है। पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं किन किन एनजीओस के ऊपर एप्लीकेबल है। तो दोस्तों 80G12A की जो रिन्यूअल की डेट होती थी उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि 80G12A अगर आपने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया था फॉर्म 10A के अंदर, 10AB के अंदर, तो उसकी गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दिया है। और साथ में आपको बताऊंगा 10BD फॉर्म और 10EE की जो फॉर्म की जो डेट होती है वो भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार, मैं दीपक बैसल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको वो मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें और ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी डेली फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स। और अगर आपको अपनी ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी, इंस्टीट्यूट यानी कि जो आप एनजीओ चला रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी कंप्लायंसेस में, उसके 80G12A के जो प्रोविजन रजिस्ट्रेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आप नीचे दे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सर्कुलर नंबर 6/2023, 24 मई 2023 को रिलीज करा है। बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर दोस्तों, सीबीडीटी की तरफ से आया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, यानी कि जो भी हमारी एनजीओस काम कर रही है मार्केट के अंदर, चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज कर रही है, गवर्नमेंट ने ये चीज में ध्यान में रखते हुए उनको ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन निकाली है, बहुत बड़ी राहत दी है। सो मैं बात करता हूं अब मुद्दे की। अब इसके बारे में क्या कहते हैं, अब इसको जरा अपने ध्यान से समझना है। ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रस्ट वर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल ऑन और बिफोर 30 जून 2021। इसका मतलब क्या है, आपको दोस्तों याद होगा अप्रैल 2021 के अंदर ये नया प्रोसेस आया था, जिसमें पूरा डिटेल में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया था। नया सेक्शन 12A भी इंसर्ट हो गया था, यानी कि जो पुराना मैनुअल तरीके से काम होता था, 80G12A का जो सर्टिफिकेशन मिलता था, अप्रूवल मिलता था, वो अब पूरी तरह से गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है। हालांकि पूरी तरह से प्रोविजनल हुआ है, लेकिन फाइनल के लिए भी आपको हियरिंग में जाना पड़ता है। ये आधे लोगों को नहीं पता है कि अभी हियरिंग हो रही है, उस पर जाना पड़ता है। सो गवर्नमेंट ने वहां पे मौका दिया था उन सारी एनजीओस को जिनके पास पहले से 80G12A था मैनुअल वाले प्रोसेस में, उन्होंने 5 साल के लिए रखा था, ठीक है। अब उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे टाइम दिया था कि भाई आप नए प्रोसेस में आने चाहते हो, आप नए प्रोसेस में आओ, तो आपको हम 30 जून 2021 तक का टाइम दे रहे हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म 10A फाइल कर दो, 30 जून 2021 से पहले फाइल करना है, तो आपका जो पुराना था ना वही मान लिया जाएगा और वही 5 साल तक चलेगा। देखो कितनी बड़ी गवर्नमेंट ने यहाँ पे उस टाइम पे राहत दी थी। अब इसी चीज को ध्यान में रख के दोस्तों डेट को बढ़ाया गया, क्योंकि जैसे आपको पता होगा अप्रैल 2021 के अंदर नया इनकम टैक्स पोर्टल बना था, उस पर काफी ग्लिचेस आए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों को नहीं पता था, आधे प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता था। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, बाद में डेट बढ़ा दी। गवर्नमेंट ने डेट उसी चीज की डेट बढ़ा के कि भाई कोई बात नहीं, आप अपना रिन्यूअल नहीं अप्लाई करा पाए या आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, जिनके पास पहले से था फॉर्म 10A के अंदर उनको अप्लाई करना था, तो उसकी डेट गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दी 31 अगस्त 2021, फिर बढ़ा दी। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर डेट बढ़ा के कर दी 31 मार्च 2022। और देन दोस्तों फाइनली गवर्नमेंट ने डेट बढ़ाई, लास्ट में आके एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 22/2022, 1 नवंबर को 22 को आया था, 25 नवंबर 22, यानी कि 2021 से लेके ऑलमोस्ट दोस्तों 1.5 साल से ज्यादा का टाइम दिया गवर्नमेंट ने। अब फाइनली गवर्नमेंट ने इसकी भी डेट बढ़ा दी है, बताऊंगा क्या डेट कर दिया है, तो मेरे साथ बने रहे वीडियो में। और ये जो रजिस्ट्रेशन मैंने जैसे बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन जो मिलता पूरा 5 साल के लिए मिलता, 5 साल के लिए वैलिड होता। साथ ही उन ट्रस्ट के बारे में बात करी जो ट्रस्ट नई बनी है, और उनको क्या करना होता है, प्रोविजनल अप्लाई करना होता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जाता है उनका फॉर्म 10A के अंदर, लेकिन जिस साल के लिए उनको चाहिए उस साल से 1 महीने पहले उसको अप्लाई करना होता है। यानी कि जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, जैसे मैं असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करूं, तो उनको 1 महीने पहले यानी कि फरवरी 2023 में अप्लाई करना पड़ेगा प्रोविजनल अपना, अगर उनको 23-24 के लिए चाहिए। और वो मैक्सिमम कितना हमारा वैलिड रहता था दोस्तों, ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है प्रोविजनल हमारा, ये मैक्सिमम पीरियड है। लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है कि सर इसमें तो 3 साल लिखा है, एक बार लेके छोड़ दिया, यानी कि उसके बाद रिन्यूअल अप्लाई नहीं करा। ये मैक्सिमम पीरियड लिखा है इसके अंदर, इसका मतलब मिनिमम पीरियड इसके अंदर जो है वो 6 महीने का है, बताऊंगा कैसे 6 महीने का है। उसके बाद अब बात करते हैं उन प्रोविजनल रजिस्टर्ड अप्रूव्ड ट्रस्ट की, यानी कि उन ट्रस्ट को जिनको 10A में अप्लाई करके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया था, उनको मिल गया, लेकिन उन्होंने 6 महीने के अंदर या जब उनका 3 साल खत्म होने वाले हैं उससे 6 महीने पहले, विच एवर इज, तो उस केस के अंदर जो उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा फाइनल वाला, अप्रूवल वाला, जैसे मैंने बताया कि इस केस में हियरिंग होती है।
अब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म 10A भी, फॉर्म 10A भी जैसे आप अप्लाई करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको हियरिंग पे बुलाया जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो वो पूरा 5 साल के लिए मिलेगा। दोस्तों गवर्नमेंट ने इसमें भी टाइम दिया था, जिन लोगों ने प्रोविजन ले लिया तो उनको 6 महीने के अंदर अपना फाइनल 10AB में अप्लाई करना था, उन्होंने नहीं करा तो गवर्नमेंट ने यही डेट बढ़ा के 30 सितंबर 22 कर दी थी। अब इसकी भी गवर्नमेंट ने डेट बढ़ा दी है, इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कि आप अभी भी भर सकते हो। क्या डेट बढ़ाई है आगे डिस्कस करेंगे। और साथ में ट्रस्ट जो एक बार आपकी अप्रूव हो गई तो उसको 5 साल के लिए मिलता था, और जब उसको दोबारा से अप्लाई करना है रिन्यूअल, जब 5 साल के लिए मिल गया फाइनल, फिर अगले 5 साल के लिए मिलेगा तो 5 साल एक्सपायर होने से 6 महीने पहले उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म 10AB के अंदर। मैंने दोस्तों वैसे तो पूरा प्रोसेस जो था कंप्लीट, जब ये ऑनलाइन प्रोसेस आया था तो मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया था मैंने कंप्लीट प्रोसेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप रेफर कर सकते हैं। अब साथ बात करूंगा जो डिडक्शन हमारी 80G में मिलती है, जो भी डोनेशंस जिन लोगों ने डोनेशन दिए, जो डोनर्स होते हैं, तो उस केस में फॉर्म 10BD और 10E की जो डेट है वो 31 मई होती है, यानी कि जिस फाइनेंशियल का आप भर रहे हैं 10BD और 10E आपको भरना है, फिल करना है, एनजीओ को करना है, तो उसकी 31 मई होती है इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल। यानी कि अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल 22-23 की, तो 31 मई 2023 लास्ट डेट है 10BE के लिए, राइट। इसको भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, बात करेंगे क्या डेट कर दी है। अब दोस्तों जो प्रॉब्लम आई थी वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी बजट 2023 के अंदर। देखिए, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 115 TD फॉर एफिलिएट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल। इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा जो था कि अप्रैल 23 से बजट 2023 जो हमारा अनाउंस हुआ था उसके अंदर सेक्शन 115 TD अप्लाई करने के लिए बोल दिया गवर्नमेंट ने। सेक्शन 115 TD को अमेंड कर दिया और बोला कि जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं लिया है टाइम के अंदर, जिस भी ट्रस्ट ने अपना रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल नहीं लिया है टाइम के अंदर, जो टाइम लिमिट दी गई थी, तो उसके ऊपर 115 TD लग जाएगा। 115 TD लगने का मतलब है उस एनजीओस की जो इनकम है उसको एक्ट क्रेडिट इनकम मान लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसी चीज को गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए बोला कि भाई काफी सारी एनजीओस है जो रह गई हैं, जिनको पता नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज थी, नहीं पता था उनको, प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता था कि सर इसमें करना क्या चाहिए, और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे डेट बढ़ाई है। इन ऑर्डर टू मिटिगेट जेन्युइन हार्डशिप इन सच केसेस, यानी कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही थी एसएससी और प्रोफेशनल्स को, इस चीज को ध्यान में रखते जो फॉर्म 10A था, जिसमें हमने क्या करा थे, रिन्यूअल कर आपको करना था। जैसे मैंने बताया कि पुरानी एनजीओस के पास था 80G वाले, उनको करना था, वो नहीं करा पाई, तो वो अब कर सकती हैं टिल 30 सितंबर 2023। यानी कि जिसका मैंने बताया था कि जिसकी डेट जो थी 25 नवंबर 22 कर दी थी, उसको गवर्नमेंट ने फिर बढ़ा के 30 सितंबर 2023 कर दिया है। इसका मतलब कोई पुरानी एनजीओ, पुरानी ट्रस्ट रह गई हो, जिसने तो अप्लाई ही नहीं करना 10A, भूल ही गई, उनको पता ही नहीं था कि भाई करना है, उन्होंने करा ही नहीं नए प्रोसेस में, अब कर दो, अभी भी मिल जाएगा। 2 साल का टाइम, दोस्तों समझ रहे हो, 2 साल का ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने टाइम दे दिया यहाँ पे, अब अभी भी कर दो, अभी भी आपको मिल जाएगा। या जिन्होंने फाइल कर दिया था प्रोसेस में और वो नहीं करा पाए, ये आएगा हमारे सेकंड केस की। इसका मतलब जिन्होंने 10A के अंदर प्रोविजन ले लिया लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर अप्लाई नहीं करा, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे दोस्तों डेट बढ़ा दी 30 सितंबर 2023। यानी कि वेयर द ड्यू डेट फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन एक्सपायर्ड प्रायर टू सच डेट, यानी कि जो ड्यू डेट थी वो एक्सपायर हो गई थी। जैसे मैंने बताया कि मान लो अगर आपकी एनजीओ को 1 अप्रैल 2022 की आपके एनजीओ ने प्रोविजन अप्लाई कर दिया, उसको मिल गया, 4 दिन के अंदर मिल गया, 10 दिन के अंदर मिल गया, उसकी जो लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2022 थी, यानी कि 6 महीने के अंदर एक्टिविटी होने के स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर आपको अप्लाई करना था, तो आपने अप्लाई नहीं करा। फॉर्म 10A में आपने प्रोविजनल तो ले लिया, आप लेके बैठ गए, लोगों को पता नहीं था, तो आपके 6 महीने खत्म हो गए, ड्यू डेट निकल गई, 10AB के अंदर आपको फाइनल अप्लाई करना था, तो गवर्नमेंट ने उसकी भी डेट बढ़ा दी है। यानी कि आप एनजीओ प्रोविजनल लेके बैठ चुके हो, फाइनल के लिए आपने अप्लाई नहीं करा, तो लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी, लोगों ने दोबारा भी अप्लाई कर दिए थे, पता नहीं था, क्योंकि अब सर्कुलर अब आया है, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। 30 सितंबर 2023 दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेट कर दिया। और साथ में गवर्नमेंट ने ये बोला, अब ये जो सर्कुलर निकाला कि भाई हमने डेट तो बढ़ा दिया, तो अब ये सरकार ये चाहती है कि भाई आप 30 सितंबर 23 तक अप्लाई कर दो, तो आपके ऊपर सेक्शन 115 TD की जो प्रोविजन है वो नहीं लगेगी। इसका मतलब ये राहत की आप सांस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमने प्रोविजनल तो ले लिया 10A, हमने 6 महीने के बाद अप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज हमने 10AB का जो फाइनल के लिए अप्लाई करा वो 6 महीने एक्सपायर होने के बाद हमने कर दिया, काफी लोगों ने करा, तो सर उस केस में क्या करें? अगर ऑब्वियसली उस केस में रिजेक्शन का ऑर्डर आ गया होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल CIT होगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होगा, वो तो यही कहेगा भी 6 महीने का टाइम था, आपने 6 महीने के अंदर अप्लाई नहीं करा, तो आपका रिजेक्शन कर देंगे ऑर्डर ऑब्वियसली। सो इसी चीज को दोस्तों गवर्नमेंट ने यहां पर भी लिखा है कि आपने क्या करा, जो फॉर्म 10AB है उसकी एप्लीकेशन करी आफ्टर 30 सितंबर 2022, वेयर द प्रिंसिपल कमिश्नर कमीशन हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर
इस सर्कुलर आने से पहले अगर उसका ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो जो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है 10AB के अंदर उसको वैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा। ये पूरी तरह से बता दिया है। और इसमें दूसरा पॉइंट जैसे मैंने बताया, अगर ऑर्डर पास कर दिया है रिजेक्शन का, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया होगा, सो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप दोबारा से फ्रेश अप्लाई कर सकते हो 10AB के अंदर 30 सितंबर 2023 तक। सो घबराने की दोस्तों बिल्कुल बात नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी राहत दी है। सो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है कंप्लायंसेस में, सो आप जैसे मैंने बताया आप हमारी एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं। नंबर नीचे आपके पास आ रहा है, नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम से बात करें। अब बात करता हूं ड्यू डेट बढ़ाइए साथ में 10BD फॉर्म की, यानी कि जो भी एनजीओ डोनेशंस लेती हैं, जो डोनेशन लेती है उनको डोनेशन की जो डिटेल्स है, डोनेशन जिससे भी लिया है, यानी कि जो डोनर का पेन नंबर है, डिटेल है, एड्रेस, आधार वगैरह सबकी जो इन्फॉर्मेशन है फॉर्म 10BD के अंदर इनकम टैक्स के फॉर्म 10BD में पोर्टल पे अपलोड करनी होती है, जिसकी डेट मैंने बताई थी 31 मई होती है। सो गवर्नमेंट ने उसी डेट को दोस्तों बढ़ा के 30 जून 2023 कर दिया है। और साथ में जो फॉर्म 10BE होता है, जो सर्टिफिकेट होता है डोनेशन का 10B, वो देना होता है किसको, डोनर को देना होता है, तो उसकी भी डेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे बढ़ा के 30 जून 2023 कर दिया। साथ में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन निकाली है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को लेके, कि जो लोग प्रोविजनल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको जो प्रोविजनल अप्लाई करना है वो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर फॉर विच एप्लीकेशन इज सॉल्व। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से 1 महीने पहले आपको एप्लीकेशन डालनी है जिस असेसमेंट ईयर का आपको लेना है, ये ध्यान रहे। और अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो फॉर्म 10A के अंदर, नई एनजीओ आपकी बनी है, प्रोविजनली अप्लाई करना चाहते हो, तो दोस्तों मैंने ये दोनों वीडियोस बना रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर 8TG 12A पूरा कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस बता रखा है कि आपको फॉर्म 10A कैसे अप्लाई करना है। दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप खुद अप्लाई कर सकते हो घर बैठे प्रोविजनली 8TG 12A के लिए। आप जाओ, वीडियो देखो, पूरा कंप्लीट बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझा रखा है, आप अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने आपको इसके अंदर दोस्तों 3 पॉइंट बताए बेसिकली। अगर आपकी एनजीओ पुरानी थी, 10A में अप्लाई नहीं करा पाई थी, उन्होंने अप्लाई रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कराया, पुराने एनजीओस थी, पुराना उनके पास 8TG 12A था, तो अभी जाके 30 सितंबर 23 से पहले कर दो, मिल जाएगा, 5 साल के लिए मिल जाएगा। और अगर आपके पास प्रोविजन मिल गया था और 10AB का जो टाइम था वो एक्सपायर हो गया था, या फिर आपने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी और 6 महीने खत्म हो गए, उसके बाद 10AB की आपने जो एप्लीकेशन है वो डाली, यानी कि ड्यू डेट के खत्म होने के, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपने डाली, तो आप अभी भी कर सकते हो। आपकी अगर पेंडिंग पड़ी है एप्लीकेशन तो वैलिड मानी जाएगी, और अगर आपका रिजेक्शन का ऑर्डर आ गया तो दोबारा से फ्रेश अप्लाई कर सकते हो 10AB में, लेकिन ड्यू डेट क्या है 30 सितंबर 2023 से पहले आपको करना पड़ेगा। 10BD और 10BE की जो डेट है 31 मई से 30 जून कर दिया, फायदा उठा सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच कर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।